दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। नमस्ते। तो पहले तो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को सपोर्ट किया मेरी वीडियो देखने में, और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी वीडियो शेयर करने में। और आप लोगों का यही दुआ और यही चीज़ें मेरे काम आने वाली है। और दोस्तों, आपका छोटा छोटा मदद ना मेरे लिए बड़ी मदद है। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ आपसे, देखो, आप जिस व्यक्ति को मदद कर रहे हो ना, आपकी मदद बेकार नहीं जाएगी। आपकी मदद बेकार नहीं जाएगी। आज 1 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, मेरे लिए जो भी आ रहा है वो मदद आपकी बेकार नहीं जाएगी। पता है, जिस बैंक में भी वो जाएगा ना, दिल से मेरे अरदास निकलेगी कि जिस भाई बहन ने मेरी मदद करी है ना, समझ लेना ये किसी मंदिर में या किसी गरीब को मैं दान कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा समझ लेना। आपका ये जो छोटे छोटे मेरे लिए मदद हेल्प है ना, ये कभी बेकार नहीं जाएगी। मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलेगी कि आपके घर में भरा भंडार रहे, क्योंकि आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक एक प्रॉब्लम नहीं है, ना जाने कितनी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो रही है। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भाई बहन मेरे को मदद कर रहे हैं ना, दिल से भगवान उनके परिवार में राजी खुशी रहे, मेरी तो दुआ है। और हाँ, मेरे कान्हा जी की कृपा बनी रहे, मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग ने ये छत मुझे दिलाने में मेरी जो आप लोगों ने भूमिका निभा रहे हैं ना, भगवान कसम मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आदमी होता है ना, तो उससे भी मैं जी सकती थी सहारे से कि मेरा पति है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं करूँगी, थोड़ा मेरा पति करेंगे तो बहुत हो जाएगा, मेरे लिए कर्जा अदा हो जाएगा हंसते हंसते। लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ, तो आज उन्होंने भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। तो जैसे अब मेरे ऊपर है लोड, तो मुझे निभाना है। तो मैं इसीलिए मैंने आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ये छत जिस दिन मेरे हाथ में आ गई ना, जिस दिन मेरे हाथ में वो चीज़ें आ गई ना, सबसे पहले गुड न्यूज़ मैं आपके आगे रखूँगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। और दोस्तों, मैं सबसे मेन चीज़ ये कहना चाहती हूँ ना आप लोगों से, कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं और इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने वीडियो टैग भी किया है। ठीक है, अब देखती हूँ कि वो लोग मेरी कितनी मदद करते हैं। ठीक है, एक औरत होके मैंने टैग किया है, और काफ़ी लोगों को टैग किया है, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, लेकिन मैंने टैग किया है। अब देखती हूँ कितने लोग मेरा घर छत दिलाने में मेरी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि जो लोग गलत फहमी में रहते हैं ना कि ये झूठ है, तो यार कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे। ठीक है, हाँ, आप लोगों ने कहा था कि मुझे नंबर शेयर कर देना, लो जी, मैंने नंबर शेयर कर दिया है। बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मत कीजिए मुझे। ठीक है, आप मेरी दुख बीमारी सब कुछ मेरे यूट्यूब पर वीडियो पे अपलोड हो रखी है, तो आप लोग वो भी देख के मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि घर में जो है बेटी है बेटा है, इनका पेपर चल रहा है, तो इस वजह से जो है मैं कॉल अभी किसी की रिसीव नहीं करूँगी। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि मेरे को ना बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि मैं ना दिल की बहुत साफ हूँ, इसीलिए लग जाता है। कोई उसकी जगह अच्छा कमेंट कर देगा ना, तो मेरे को खुशी मिलती है। लेकिन अगर वो मेरे लिए कुछ भी ना करे, भगवान के लिए भी वो अपना ऐसा शब्द यूज़ कर ले, बुरे की जगह पे अच्छे शब्द यूज़ कर ले, तो मैं तो खुश हो जाती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि चलो इनका आशीर्वाद है तो सब कुछ है। तो आज मैं आपको एक और घटना बताती हूँ। जो लोग कहते हैं कि इतना पैसा न्यूरो के पेशेंट पे नहीं लगा है, तो मेरी तो देखो स्थिति काफ़ी समय पुरानी हो चुकी है यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भाई बहन पुराने हैं वो तो ये सवाल नहीं करते हैं, लेकिन जो भाई बहन नए जुड़ रहे हैं वो सवाल करते हैं, तो मैं उसका जवाब देती हूँ। पहली बात तो मेरी वीडियो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि क्या समस्या है क्या नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, एक विवेक और साक्षी का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जाना आप। मेरे पति तो सिर्फ 4 नवंबर 2023 में उनका एक्सीडेंट हुआ, और 2023 में 2 जुलाई को उनकी डेथ हो गई।
ठीक है। तो आप लगाओ 9-10 महीने, जो भी वो रहे मेरे साथ, वो लाइफ मेरे लिए बहुत कड़ी तपस्या थी, ये लगा लीजिए। पल पल में सांसें अटकती थी, रुकती थी, फिर वापस आ जाती थी। मेरे साथ तो बहुत बुरी घटना हुई, क्योंकि मेरे यादव जी को बहुत चोट लगी थी, ठीक है। जैसे आप लोग साबुत कद्दू काटते हो ना, ऐसे मेरे पति का सर कटा हुआ था। यकीन नहीं आता तो मेरी वीडियो में देख लेना जा करके। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, या विवेक गहलोत करके चैनल है साक्षी का, तो आप लोग जाना, उस बहन के चैनल पे जाना और उस चैनल पे जाके उसकी सारी हिस्ट्री देखना। पहले तो वो इंस्टाग्राम पे आई हैं। इंस्टाग्राम पे उन्होंने 3 महीने लोगों से मदद मांगा, जो कि वो बहन किसानी का काम भी करते थे। उसके ससुराल वाले किसानी का काम करते थे, गांव से बिलोंग करते थे, और उनका इकलौता बेटा था। और उस बहन के भी एक बेटा है छोटा सा 3 साल का, जिसका नाम है डुग्गू, ठीक है। तो मैं और वो कंडीशन सेम है, लेकिन उन भैया को 2 साल हो गया बिस्तर पे पड़े पड़े, और मेरे पति सिर्फ और सिर्फ 9 महीने रहे। वो इसीलिए 9 महीने जीवित रहे क्योंकि उनकी सेवा पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। इस माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। जो माँ जमाई का कुछ नहीं देखना चाहिए ना, उस माँ ने सब कुछ देखा है। ये सास लगती है उनकी, लेकिन इस माँ ने ना सारी सेवा करा है। क्योंकि किसी टाइम ऐसा होता था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और यादव जी का बहुत, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे छोटे बच्चे का लालन पालन करते हैं ना, ऐसा लालन पालन किया था मेरी माँ ने। फर्ज निभाया, क्योंकि यादव जी की मम्मी होती ना तो शायद वो ये सब ना करती। क्यों ना करती? क्योंकि वो माँ थी। वो इसलिए भी ना करती कि वो सामने उनके हालात देख के ना रहा ना जाता उनसे। मुझे पता है उनके बारे में, वो बिल्कुल घबरा जाती थी, उनका बीपी खराब हो जाता था। तो मेरी माँ लैट्रिन, बाथरूम, डायपर चेंज करना, बाथरूम की नली चेंज करना, इस माँ ने भी किया। इवन बेटे का भी देखो, बेटे को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी जगह मैं हूँ, मुझे करना चाहिए था। लेकिन ऐसी समस्या आ गई थी कि हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हमें इस दौर से गुजरना पड़ेगा, तो हमने वो सारी चीजें किया। तो शर्म नहीं आई हमको उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अपना पति प्यारा था, पैसा नहीं प्यारा था, पति प्यारा था। पति ठीक हो जाता तो आज ये सब दिन ना देखने पड़ते, ठीक है। आज मेरा सुहाग जीवित होता तो आज मेरी मांगे सूनी ना होती। आज मेरा सुहाग जिंदा होता तो ये कलाइयाँ चूड़ियों से भरी होती, ये खाली ना होती। ये गला जो देख रहे हो आप, ये सूना ना होता। ये शरीर जो मेरा देख रहे हो ना, ये हालत जो देख रहे हो ना आप, ये आज पता है कैसे होता, रंग बिरंगी होता। तो मैं इसीलिए सब चीज तो उतर गया मेरा, कुछ भी तो नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वो होते तो आज इस दौर से मुझे नहीं गुजरना पड़ता। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उसके जो ससुर हैं साक्षी के, किसानी का काम करते हैं। काम पे मदद मांगी उन्होंने 3 महीना। वो बंदे भैया कितने साल से हैं बेड पे? 2 साल से। तो आप बताओ, जब मैंने तो सिर्फ एक रात के लिए यादव जी की मदद की रिक्वेस्ट मांगी थी, वो भी मेरे यूट्यूब ने कहा था पैसे से हम मदद करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। जब मेरे भाइयों ने मुझे फोर्स किया तभी तो मैंने आगे कदम बढ़ाया, है ना, तभी तो आगे कदम बढ़ाया मैंने, क्योंकि मेरे भाई लोग मेरा दर्द नहीं देख सकते थे, ठीक है। और हाँ, मैं तो वीडियो भी कंटिन्यू नहीं डाल पाती थी, वीडियो भी कंटिन्यू नहीं बना पाती थी मैं, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता था। मुझे ABCD कुछ पता ही नहीं था यूट्यूब के बारे में। नहीं तो बताओ 9 महीने में तो मैं आज, मेरा चैनल मिलियन में होता है। और मेरा ऐसा एक दिन की मदद मांगी थी, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा लालच होता तो मैं QR डिलीट ही न करती, मैं आप लोगों से मदद मांगती रहती और आप लोग देते रहते। जब सोचो, जब मेरा पति बेड पे था तब भी तो मैंने इतनी एक रात की मदद तो मांगी थी आप लोगों से, और आप लोगों ने सहयोग दिया मुझे। मैं दिल्ली ले गई, आना जाना हुआ, और 1 हफ्ते में मेरे पति गुजर गए। तो आप ये बताओ, तो मैं कहती हूँ आपको कि आप उनके चैनल पे जाना, उस बहन से भी बात भी कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी चैनल है उसका, जो कि 1.5 लाख तक की इंस्टाग्राम पे फैमिली जुड़ी है। और यूट्यूब पे हम लोगों ने सजेस्ट किया उसको कि तुम यूट्यूब पर आओ, चैनल बनाओ, और हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम मदद करेंगे। तो मैंने भी अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। उस बंदी ने अभी तक मदद की जरूरत है उसको, अभी तक जरूरत, क्योंकि न्यूरो का पेशेंट में इतना पैसा लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है कि हम घर क्या, हम अपने आप को भी बेच सकते हैं। पता है, मैंने ऐसी लाइफ देखी है,
यार इस उम्र में तो अच्छे अच्छे अपने पति का साथ छोड़ के चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, ससुराल छोड़ देते हैं। पर मैं ये अन्याय नहीं बर्दाश्त करती। मैं कहती हूँ मैंने निर्णय लिया है, मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी। लेकिन शायद ये मरने जीने वाला तो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब है मैं पूरा फर्ज निभाऊं, पूरा फर्ज निभाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती और ना मैं बोलती हूँ। मैं साफ बात ये कहती हूँ कि आप लोगों से जो भी हेल्प होता है ना, तो मेरी छत बचाने में मेरी मदद करना। देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक छत है और छत के लिए ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं कोई हेल्प नहीं मांगती, कोई कुछ नहीं मांगती। मैं भी गलत फहमी में थी कि मुझे ये लगा था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मुझे 40-50 लाख रुपए मिलेगा। किसी ने मुझे कहा था कि इतना मिलेगा, लेकिन मेरे पति 2013 में लगे थे, 13, 14, 15, 3 साल कच्चे में रहे वो, ठीक है। डेली वीज में रहे वो, कच्चे में रहे, और उसके बाद 15 के लास्ट में ही मेरे पति का पक्का प्रमोशन हुआ है। तो इतने साल में कोई इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर सकता है? आप ही दिमाग लगा के सोच लेना, आप ही दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग, मुझे पता है जिसके पास है वो मेरी हेल्प करेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा। तो क्या हम दुआ नहीं दे सकते उसको, आशीर्वाद नहीं दे सकते कि बहन इस दौर से तू गुजर रही है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना जरूर कर लूँगा कि तू हमेशा इस लाइन पे हमेशा खुशी रहे, तेरे बच्चे हमेशा सही रहें। खुद भी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ। आप लोग तो दुआ भी दे सकते हो, दुआ भी तो देनी है आपको, है ना। जितना पैसे में ताकत है उससे कई गुना दुआ में ताकत है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यार कि मेरी समस्या सिर्फ घर बचाने की है और कुछ नहीं। बस मुझे जो मोहलत मिली है वो आप लोगों के सामने रख दी है। मुझे पता है आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करोगे, और करोगे तो आज ये मैं इस घर के नीचे भी हूँ, और नहीं करोगे तो शायद मुझे नहीं पता क्या होगा। फिर जो लास्ट निर्णय होगा अप्रैल तक होगा, और उसके आगे का जो भी अंजाम होगा वो वीडियो भी आप तक आएगी, देखना आप। जैसा भी होगा, अगर आप लोग मेरी भला चाहते हैं, आप चाहते हो कि मैं इस दर्द से ना गुजरूं, सब कुछ ठीक हो जाए, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और नहीं लगता आपको तो जैसे आपकी इच्छा होगी वो करना आप, पर ये बार बार ये वाला दर्द नहीं आएगा, ये कहना चाहूँगी मैं। बार बार कोई आपको अपनी फीलिंग नहीं बताएगा, बार बार कोई आपको नहीं बोलेगा ये चीज़ कि यार सच में ऐसा है। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट देना, कि वीडियो को फुल वॉच करना, इससे भी मेरी अर्निंग बनेगी।